सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन का टॉपिक है और इसमें पढ़ेंगे हम यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू या शैल हैव टू या फिर विल हैव टू। कहने का मतलब है कि हमने इसमें वर्ब हैव पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? वर्ब हैव, जिसका मतलब क्या होता था? रखना या रखना या अधिकार प्रकट करना या रिलेशंस, जो मैंने इससे पहले यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड और विल हैव और शैल हैव पढ़ाए थे। उसी के बाद में अब ये वर्ब हैव टू है। क्या है? वर्ब हैव टू का प्रयोग पढ़ेंगे हम। इसमें इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे प्रतिदिन पढ़ना है, उसे जाना पड़ेगा, उसे खेलना पड़ेगा, तो मैं अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह के जो बहुत सारे सेंटेंस हैं उन्हें हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें तो इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो लेक्चर। तो अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो साथ ही साथ तो डाल लीजिए यूज ऑफ हैज टू, हैव टू या हैड टू या शैल हैव टू और विल हैव टू। दरअसल ये है क्या? हैव टू, हैज टू और हैव टू। तो मैं यहाँ तुम्हें बता दूं, ये है वर्ब हैव टू। ठीक है, वर्ब हैव के बाद में टू का प्रयोग। किसका प्रयोग? टू का प्रयोग। अब ऐसा कब करना पड़ता है? तो सुनिए भाई, किसी कार्य को करने की मजबूरी अर्थात कार्य करना पड़ता है या करना है के अर्थ में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। अगर पास्ट में मजबूरी दिखा रहे हैं तो हैड टू का प्रयोग, अगर फ्यूचर टेंस में मजबूरी प्रकट कर रहे हैं तो विल हैव टू और शैल हैव टू। यानी हैव के बाद में जो टू का प्रयोग किया जाता है तो किसी कार्य को करने के लिए, मजबूरी व्यक्त करने के लिए या कार्य करना पड़ता है, इस अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब हैव टू का प्रयोग करते हैं। और वर्ब हैव टू के भी रूप हैं। हैव टू के प्रेजेंट टेंस में क्या है? हैज टू और हैव टू। और पास्ट टेंस में क्या है? हैड टू। और फ्यूचर टेंस में विल हैव टू और शैल हैव टू है। तो मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा कि विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग कैसे करेंगे और हैज टू, हैव टू का प्रयोग कहां पर करेंगे और हैड टू का प्रयोग कहां करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहला लेना कि किसी कार्य को करने की मजबूरी अर्थात कार्य करना पड़ता है या करना है के अर्थ में सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस आप जानते ही हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। इसी कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैज टू तथा हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब हैज का प्रयोग कहां पर करते हैं? तो हैज का प्रयोग सिंगुलर, हैज टू का प्रयोग कहां पर करते हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सभी जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट एंड किसी का नाम वगैरह भी दे रखा हो। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? हैव टू का प्रयोग, हैव टू का प्रयोग। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? प्रोनाउंस कौन से? यू, वी, दे एंड आई। और उसके साथ साथ प्लूरल नाउन भी होती है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक वो लिया है, यहाँ इसकी संरचना और बना सकते हो आप। संरचना आप किस तरह से लिख सकते हो? तो संरचना देखो, अगर संरचना लिखने चाहते हो तो स्ट्रक्चर्स, तो सब्जेक्ट और प्लस हैज या हैव और प्लस टू और प्लस B1 और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या फिर कोई नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है इस तरह से। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। अब हैज का प्रयोग किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और हैव का प्रयोग किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। देखो यहाँ पर, जैसे इस वृद्ध व्यक्ति को दिन भर कार्य करना पड़ता है। पड़ता है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो किसको कार्य करना पड़ता है?
तो इस वृद्ध व्यक्ति को, है ना, तो दिस ओल्ड मैन सब्जेक्ट आ गया, और सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हमने किसका प्रयोग किया है, हैज का। तो दिस ओल्ड मैन हैज टू वर्क द होल डे, द वर्क होल डे। वर्क यहाँ पर क्या है, वर्ब है, यानी कार्य करना पड़ता है। तो द होल डे मतलब दिन भर। अगला है कल फिर डॉक्टर के पास जाना है, कल फिर डॉक्टर के पास जाना है या जाना पड़ता है, ठीक है। तो आई हैव, यहाँ पर कल फिर डॉक्टर के पास जाना है, इसका मतलब कल फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना है या मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, ठीक है, जाता हूं। तो यहाँ पर मुझे और कर लेना, क्या लिख लेंगे, मुझे। तो आई हैव टू गो टू डॉक्टर। अब देखो यहाँ पर गो के बाद जो टू का प्रयोग हो रहा है, गो के बाद टू का प्रयोग है वो जाने के अर्थ में है, ठीक है। तो आई हैव टू गो टू डॉक्टर अगेन यस्टरडे, अगेन मतलब फिर, यस्टरडे मतलब कल। मुझे प्रतिदिन पढ़ना पड़ता है, मुझे प्रतिदिन पढ़ना पड़ता है। तो आई हैव टू स्टडी डेली, आई हैव टू स्टडी डेली, यानी आई आया तो हैव टू का प्रयोग कर रहे हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और फिर बचा हुआ जो अदर वर्ड्स है। तुम्हें कल मेरे घर नहीं आना है, तो यू डू नॉट हैव टू कम माई हाउस यस्टरडे, कम माई हाउस यस्टरडे। अगर नेगेटिव है ना, ये तो रही थी साधारण। अगर नेगेटिव है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो नेगेटिव के लिए क्या संरचना हो जाती है, देख सकते हैं। नेगेटिव के लिए संरचना ये हो जाएगी तुम्हारी सब्जेक्ट प्लस डू या डज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, और प्लस अब यहाँ हैज हैव नहीं आएगी, क्या आएगी तुम्हारी, वर्ब आएगी नॉट, और प्लस हैव। यहाँ पर बेटा हैव है जो मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है, और प्लस V1, रुको, प्लस V1 नहीं, प्लस 2 प्लस V1 डॉट 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 आगे। तो नेगेटिव है, जैसे देखो यहाँ तुम्हें कल मेरे घर आना है, तुम्हें कल मेरे घर नहीं आना है, नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो यू डू नॉट, अब यू डू नॉट मतलब यू के साथ डू नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, और हैव टू कम माई हाउस यस्टरडे। अब हैव टू का प्रयोग क्यों किया गया, यहाँ हैव क्यों आया, हैज नहीं आया। बहुत से बच्चे सोचते हैं हैज, यहाँ तो हैव मेन वर्ब है और हैव मुख्य क्रिया के रूप में यूज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें कैसे करेंगे कि उसे बाजार जाना पड़ता है, तो डज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ही के साथ क्या आएगी, डज। तो डज ही और हैव टू मेन वर्ब आएगी, टू गो टू मार्केट। तो डज ही हैव टू गो टू मार्केट, क्या तुम्हें अब रोजाना पढ़ना पड़ता है, क्या तुम्हें अब रोजाना पढ़ना है, ठीक है। तो डू यू हैव टू स्टडी डेली नाउ, डू यू हैव टू स्टडी डेली नाउ। तो इस तरह से हमने क्या सीखा भाई, इस तरह से हमने ये सीखा कि प्रेजेंट टेंस में हैज टू हैव टू का प्रयोग वहां करते हैं जहां मजबूरी व्यक्त की जाए, ठीक है। अगर वाक्य नेगेटिव है तो डू डज का प्रयोग कर लेते हैं और नॉट लगा देते हैं, और क्रिया में मेन वर्ब के रूप में हैव प्रयोग हो रही है तो वी यानी हैव का प्रयोग करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव है तो डू या डज को हम पहले ले आते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद में फिर हैव लाते हैं और फिर टू लगाते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स लगा देते हैं जो भी हैं तुम्हारे। जैसे देखो और भी हो सकते हैं, मुझे खेलना है ना, मुझे खेलना है, बनाना आप, मुझे खेलना है, कैसे बनाओगे, आई और हैव टू प्ले, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है या मुझे खेलना पड़ता है। दूसरा, उसे टीवी देखना है, टीवी देखना है या देखनी है, तो ही, और ही के साथ क्या आएगा बेटा, ही हैज टू, और टू देखना ही क्या है, वॉच, ही हैज टू वॉच टीवी। तो इस तरह से हम ये सेंटेंसों को बनाते रहते हैं हैज टू हैव टू के प्रयोग को। अब नेक्स्ट है कि मजबूरी अब कहां पर प्रयुक्त की जा रही हो, पास्ट टेंस में। अगर मजबूरी पास्ट टेंस में व्यक्त की जा रही है तो मैंने बताया वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, हैज टू का। किसका प्रयोग करते हैं, हैज टू का। तो मजबूरी प्रकट करने के लिए भूतकाल में
सभी कर्ताओं के साथ हैड टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हैड टू का। अब जैसे उसे मेरे बाबा पहले टोपी पहना करते थे, है ना, सॉरी ये नहीं, मतलब मजबूरी व्यक्त करनी है किसमें? मुझे पैदल जाना पड़ता था, है ना, उसे नौकरी छोड़नी पड़ी, इस तरह से मजबूरी थी। राम को वनवास जाना पड़ा क्योंकि ये उनके पिता का आदेश था। मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता था जब वो पढ़ता था, है ना। तो इसके लिए एक बात अवश्य बता दूं मैं तुम्हें, जैसे मुझे इस पैदल जाना पड़ता था, तो इसमें सिंगल सेंटेंस यहाँ पर मैंने ले लिए हैं। दरअसल ये सिंगल सेंटेंस नहीं होते हैं, ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, उसी में होता है। जैसे जब मैं छोटा था तब मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता था, इस तरह के सेंटेंस होते हैं इसमें, यानी जब से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए ये जो पास्ट में आ रहा है, ठीक है, वो मैंने आधे आधे लिए हैं और ज्यादातर बुक्सों में आधे ही दिए होते हैं। तो जब से स्टार्ट होते हैं, दरअसल ये किससे होते हैं? जब से। तो देखो इसके लिए संरचना क्या होगी, तो इसके लिए संरचना लिखते हैं। संरचना को शॉर्ट में STR लिख लिया करो, जिससे सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? हेड टू, सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस B1 और प्लस डॉट 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 जो भी अदर वर्ड्स आएंगे। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगी? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और प्लस सॉरी हैव। अब हेड नहीं आएगी, यहाँ हैव आएगी। हैव प्लस टू और प्लस B1 डॉट डॉट। अगर इंट्रोगेटिव है तो क्या से स्टार्ट हो रहा है? तो इसके लिए क्या आ जाएगी? डिड आगे आ जाएगी, है ना। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस B1 और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी हो। तो इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलेंगी इसमें, तीन तरह की। तो पहले चलते सब्जेक्ट है टू प्लस B1। मुझे पैदल जाना पड़ता था, है ना, मुझे पैदल जाना पड़ता था, तो आई हैड टू गो ऑन फीट, ठीक है, आई हैड टू गो ऑन फुट, मुझे पैदल जाना पड़ता था। उसे नौकरी छोड़नी पड़ी, कोई मजबूरी रही होगी उसकी पास्ट में, तो ही हैड टू लीव द जॉब, ही हैड टू लीव द जॉब, यानी हैड टू मतलब लगा देंगे। राम को वनवास जाना पड़ा, भाई राम को वनवास जाना पड़ा क्योंकि राम की मजबूरी थी, क्योंकि राम के पिता का आज्ञा का, या राम की पिता का आदेश था, इसलिए उन्हें मतलब क्या जाना पड़ा? वनवास जाना पड़ा। तो राम हैड टू गो टू एक्साइल, राम हैड टू गो टू एक्साइल। तो हैड टू और क्रिया की फर्स्ट में गो आ रहे हैं। अगला है मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता था, है ना, मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता था, तो आई। अब नेगेटिव आ गया तो डिड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई डिड नॉट हैव टू, आई डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल ऑन फीट, गो टू स्कूल ऑन फीट। अब देखो यहाँ पर डिड नॉट आई है तो पास्ट का रूप है, यहाँ हैड नॉट, तो यहाँ हैड टू नहीं आएगी, क्या आएगी? हैव टू आएगी, याद रखेंगे, क्योंकि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड यहाँ पर आ चुकी है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म। क्या उसे क्रिकेट खेलना पड़ा? तो डिड ही हैव टू प्ले क्रिकेट, डिड ही हैव टू प्ले क्रिकेट, डिड ही हैव टू प्ले क्रिकेट। तो इंट्रोगेटिव भी ऐसे कर सकते हैं। अगला है सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, में मजबूरी प्रकट करने के लिए शैल हैव टू या विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। इसके लिए संरचना में यहां लिख दे रहा हूं कि सब्जेक्ट और प्लस विल या शैल, विल या शैल और प्लस हैव टू और प्लस B1, ठीक है, और प्लस डॉट 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 जो भी होगा। अगर नेगेटिव है तो कोई नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल और प्लस नॉट और प्लस हैव टू प्लस B1। और इंट्रोगेटिव है तो उसके लिए संरचना क्या हो जाएगी? उसके लिए हो जाएगी तुम्हारी विल या शैल सर्वप्रथम और प्लस
सब्जेक्ट और प्लस हैव टू और प्लस B1 और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब देखो इसी संरचनाओं के आधार पर सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव। अब आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, मैंने बताया था आई और वी के साथ में हम प्रयोग करते हैं शैल का, अदर सब्जेक्ट के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब शैल का यूज नहीं होता है, सीधे सीधे विल का प्रयोग होता है। तो मैं यहाँ पर तो तुम्हें ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, अगर स्पीकिंग होती तो आप विल का भी प्रयोग सीधे कर सकते थे। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव टू प्लस B1। तो देखो मुझे सोचना पड़ेगा, है ना, मुझे सोचना पड़ेगा, तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है ना। तो आई शैल हैव टू थिंक, आई शैल हैव टू थिंक, हमें यह सब भूलना पड़ेगा, है ना। तो बी, अब आई और बी के साथ शैल हैव आ रहा है, तो आई बी शैल हैव, ठीक है, बी शैल हैव टू, और फिर फॉरगेट मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भूलना, और दिस ऑल मतलब यह सब भूलना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे आई सब्जेक्ट है और शैल हैव उसके साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, सोचना है जैसे भूलना है, उनकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद में अदर वर्ड्स, उसे यह क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू प्ले दिस क्रिकेट, ही विल हैव टू प्ले दिस क्रिकेट। तो ये क्या है, मजबूरी व्यक्त कर रहा है फ्यूचर में, तेरी मौत सोचनी पड़ेगी। देखो कात्या का डायलॉग आ गया है, कात्या का डायलॉग आ गया, इसमें कह रहा है कि तेरी मौत सोचनी पड़ेगी, है ना। तो उसमें कैसे हम ट्रांसलेट करें, तो देखो आई शैल हैव टू थिंक योर डेथ, आई शैल हैव टू थिंक योर डेथ। तो जो कात्या ने डायलॉग बोला था मूवी में वो ये था, तेरी मौत सोचनी पड़ेगी। उसको भी ट्रांसलेट हम इसमें कर सकते हैं, किसमें, मजबूरी व्यक्त, उसे मजबूरी हो गई, मजबूर हो गया था सोचने के लिए। आई हैव टू थिंक योर डेथ, ऐसे ही बना सकते हो, आई हैव टू थिंक योर डेथ। तो दोनों तरीका से बना सकते हैं। अगला है कि क्या तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी, तो विल यू हैव टू टेक एग्जाम, विल यू हैव टू टेक एग्जाम। तो इस तरह से आपने क्या पढ़ा था, यूज ऑफ विल हैव और शैल हैव। क्या पढ़ा था, यूज ऑफ विल हैव और शैल हैव टू। और इससे पहले पढ़ा था तुमने, क्या पढ़ा था इससे पहले, हैड टू यानी, और उससे पहले हैज टू, हैव टू। तो इस प्रयोग को ध्यानपूर्वक अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और आगे ऐसे ही अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं तुम्हें अच्छा से अच्छे कंटेंट और एडवांस अंग्रेजी की तैयारी कराता चलूँ, क्योंकि अब हम चल रहे हैं एडवांस अंग्रेजी करने के अर्थ में। ठीक है, नेक्स्ट जो हम यूज लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे बिगिन टू, और बिगिन वर्ब का प्रयोग है, बिगिन टू, बिगेन टू, इस तरह से उसका यूज भी होता है। और भी बहुत सारे हैं, अबाउट टू, ये आपके वीडियो लेक्चर में अगले आते रहेंगे। तो एडवांस अंग्रेजी के लिए रेडी हो जाइए, जो आपके बुक्स में बहुत कम मिलता है, तो मैं उनके लिए आपको तैयारी कराऊंगा, जिससे आपकी अंग्रेजी पढ़ने में यानी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल दोनों ही बेटर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।